पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक और सियासी भूचाल आ गया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर का अचानक तबादला किए जाने पर उन्हें फिलहाल कोई नई पोस्टिंग न दिए जाने पर विवाद गहरा हो गया है। इस ताबड़तोड़ ट्रांसफर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर भाजपा का आरोप है कि जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का खुलासा करने की सजा अधिकारी को दी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मामले की जड़ ट्रांसफर से ठीक 2 दिन पहले हुई एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दावा किया था कि अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े 2 कथित आतंकी मॉड्यूलों का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भुल्लर ने प्रारंभिक जांच के हवाले से कहा कि इन आरोपियों के तार दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि उसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। अमृतसर सीपी के तबादले के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भगवंत मान सरकार पर सीधा हमला बोला है। बिट्टू ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से पेट्रोल बम फेंकने जैसी साजिशें रची जा रही हैं। भाजपा नेता का कहना है कि भुल्लर ने इस पूरी साजिश और पाकिस्तानी कनेक्शन को बेनकाब कर दिया था। इस वजह से आप सरकार ने आनंद फानंद में ही उन्हें पद से हटा दिया। क्या कुछ कहा था तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमने कमिश्नर पुलिस अमृतसर ने अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की डायरेक्शन जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म, उसमें 2 आईएसआई बैक्ड टेरर मॉड्यूल्स बस किए हैं। टोटली डिसमेंटल किया उनका सारा नेटवर्क। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जुवेनाइल्स हैं और 5 मेजर हैं। जो एक मॉड्यूल है वो कैमरास इंस्टॉल कर रहा था जो रेलवे ट्रैक्स हैं हमारे उनके ऊपर, और वहाँ से फीड जो है क्रॉस बॉर्डर भेजी जानी थी। लकीली वो बहुत जल्द पुलिस ने डिटेक्ट किए, क्योंकि जीआरपी का जुरिस्डिक्शन था वो कैमरा, और लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें ये पट्टी तरनतारन के रहने वाले 2 युवा हैं और 2 जो हैं झंझोटी अमृतसर रूरल राजासांसी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पहले भी 4 ग्लॉक इनसे रिकवर हो चुके हैं। 2 जो लड़के हैं हरमन और सुखदेव, और ये जुलाई 26 में ही गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद ये सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल्स का देख रहे थे, और इस मॉड्यूल को भी इन्होंने पैसे वगैरह कैमरे के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए, वैसे खर्चे के लिए भी इन्होंने मुहैया करवाया हवाला चैनल्स के ज़रिए से। उन पे हमने सारा ट्रेल उठा ली है और ये बंदे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा मॉड्यूल है वो पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको ये बताया गया कि आप पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट्स या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रैकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। पेटीएम के ज़रिए से उनको काफ़ी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आई बाहर से, वो भी हमने सारी ट्रैक कर ली है। तो मेन बात ये है कि जो जुवेनाइल्स हैं ज़्यादा इसमें, स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल हैं, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। वही पाक बेस्ड हैंडलर जो आईएसआई का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बट किसी कारण ये अपना किसी एग्जीक्यूशन से में कामयाब नहीं हो पाए, तो जैसे ही वापस आए तो हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इनको गिरफ्तार किया। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है, चाहे रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी है, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी है, या हमारे जो ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का इनका जो प्लान है वो टोटली थ्वाट हुआ है। जी हाँ, इसको लेकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले की कड़ियों को दबाने का प्रयास कर रही है, ताकि जंतर मंतर और सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े राजनीतिक चेहरों को बचाया जा सके। दूसरी ओर पंजाब सरकार और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
सरकार का कहना है कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका किसी विशेष जांच से कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार ने इसे ट्रांसफर का कोई विशिष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया और इसे रूटीन फेरबदल करार दिया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।